महाभारत की शुरुआत हस्तिनापुर से होती है, एक महान राज्य जहां कौरव और पांडव एक ही वंश के थे, लेकिन सत्ता के लालच ने उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। इस युग में अन्याय और अधर्म बढ़ता जा रहा था। तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, श्री कृष्ण के रूप में, जिनका जन्म मथुरा में हुआ। भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारकर मथुरा को मुक्त कराया, लेकिन मगध के राजा जरासंध ने बार बार मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा के लोगों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने एक अनोखा कदम उठाया, समुद्र में एक नया शहर बसाया, जिसे इतिहास में द्वारका के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण ने वास्तुकार विश्वकर्मा की मदद से समुद्र के बीच में एक भव्य नगरी द्वारका का निर्माण किया। यह शहर सोने, चांदी, हीरे और महलों से सुसज्जित था। इसे काली की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं काले रंग के थे और यह शहर उनके दिव्य प्रभाव और रहस्यमय शक्तियों से जुड़ा हुआ था। भगवान कृष्ण यदुवंश के साथ द्वारका में रहे और यह शहर धर्म, समृद्धि और गौरव का उदाहरण बन गया। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। कृष्ण युद्ध में तटस्थ रहे और अर्जुन के सारथी बने तथा उसे गीता का उपदेश दिया। युद्ध के बाद पांडवों की विजय हुई, लेकिन इसके बाद भी संसार में धीरे धीरे अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। भगवान कृष्ण पहले से जानते थे कि जब यदुवंश अहंकार और दंभ में डूब जाएगा तो उसका अंत निश्चित हो जाएगा। दुर्वासा के श्राप और शापित लौहर गदा, लोहे की गदा के कारण यदुवंशियों में कलह शुरू हो गया और वे एक दूसरे को मारने लगे। भगवान कृष्ण स्वयं वन में चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी द्वारका के खंडहर समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं, जो इस रहस्यमयी और दिव्य नगरी के साक्षी हैं। महाभारत केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म, कर्म और भाग्य की गाथा थी। द्वारका का निर्माण और विनाश हमें सिखाता है कि कोई भी नगर कितना भी समृद्ध क्यों न हो, जब अन्याय और अहंकार हावी हो जाता है तो उसका अंत निश्चित है, भले ही वह स्वयं भगवान की नगरी क्यों न हो।